4 जुलाई 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मीट का लिंक दिया हुआ, जिसके द्वारा आप चारों समय रोजाना बड़ी सुविधा से जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई हो रही है तो सामने इसी वीडियो में चलती हुई लाइन में आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। और यदि आपको जुड़ने में कठिनाई है, लिंक नहीं मिल रहा है, और सबसे अच्छा ऑप्शन है कि व्हाट्सएप नंबर के बाद आपको www.brahmakumarisbkoomshanti दिखाई दे रहा है, वहां आप brahmakumarisbkoomshanti.com लिखेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से, बिल्कुल आप ध्यान से देख रहे हैं, ब्रह्मा कुमारीज बीके ओम शांति में कोई स्पेस नहीं, बस ये कंप्लीट आप ऐसे लिखेंगे तो ये खुलेगा। जैसे ही आप इसे खोलेंगे तो आपके सामने आपकी वेबसाइट होगी, और जिसमें आप बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं आज की मुरली की गहराई से मंथन और आज की YouTube पर वीडियो। ये दोनों YouTube चैनल अलग अलग हैं, परंतु लगभग वीडियोस एक जैसे रहते हैं। एक में मुरली का गहराई से मंथन किया गया वो मुरली होती है, दूसरे पर सामान्य मुरली होती है, बाकी डिफरेंस कुछ भी नहीं। तो इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप सीधा YouTube से जुड़ जाते हैं और अपना जिस भी वीडियोस को देखना चाहें बिल्कुल डेट वाइज वीडियोस देख सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आता है ब्राह्मणों का सबसे बड़ा खजाना है मुरली, और मुरली एक ही क्लिक में उसी में ही आप एक ही क्लिक में आप मुरली में चले जाते हैं, और मुरली को आप अपनी भाषा में, किसी भी भाषा में मुरली को आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, दोनों काम। और 2 दिन आगे की मुरली आप ले सकते हैं, पीछे की सारी मुरलियां आप ले सकते हैं, किसी भी मुरली को आगे पीछे कहाँ तक भी जाना चाहे जा सकते हैं, परंतु आगे जाने के लिए जैसे आज आप 7 तारीख तक की मुरली ले सकते हैं। आगे हमारे पास आता है मुरली हमने पढ़ ली है, अब हमारा पेपर कौन लेगा। उसके लिए आपको यहाँ पर मुरली का प्रश्न उत्तर मिलता है, जिसको आप क्लिक करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से ये एक ही क्लिक में पेपर खुल जाता है, जिसके आप प्रश्न उत्तर दे करके अपने आप को जांच सकते हैं कि मैंने मुरली को कितना ध्यान से सुना, और जितने अधिक नंबर आए वहां आप अपने आप को शाबाशी दे सकते हैं। एक बार करने के बाद दोबारा कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं, किसी के पास भी भेज सकते हैं, और वो अपने प्रश्न उत्तर अपने आप जांच सकता है और अपने आप को शाबाशी दे सकता है, सर्टिफिकेट दे सकता है। इसके साथ आपको जुड़ने के लिए आगे दिया लाइव मुरली मंथन में जुड़ने के लिए आपको ये चारों टाइम दिए हुए हैं, जिस टाइम पर आप सुविधा से जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। इसे क्लिक करेंगे गेटिंग रेडी और इसके बाद रेडी टू ज्वाइन, आप एक ही क्लिक में आप इससे जुड़ सकते हैं। इसके साथ आपको आगे सारा हमारे जितने भी वीडियोस बने हैं उनकी प्लेलिस्ट आपको दिखाई देती है, आप उन प्लेलिस्ट पर जाकर के सारी वीडियोस देख सकते हैं, टेक्स्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। YouTube पर सिर्फ वीडियो मिलेगी, परंतु यहाँ प्लेलिस्ट में आपको वीडियो के साथ टेक्स्ट मिलेगा, उसमें प्रश्न उत्तर मिलेंगे। आप छोटे छोटे प्रश्न उत्तरों से बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं। कैसे सेवा हो सकती है वो आपने अपनी बुद्धि चलानी है और आपने उसका लाभ उठाना है। और यहाँ पर सबसे नीचे बहुत अच्छा जो लिंक है
ये बहुत अच्छी ऐप है जिसके द्वारा आप पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं भी हैं, जहां पर भी आप खड़े हैं, आपके पास यदि ये लिंक है, मान लो आज आप किसी दूसरे शहर में चले गए हो, वहां ब्रह्मा कुमारी सेंटर कहाँ होगा, मैं कम से कम क्लास करने तो जा सकूं, तो आप वहां क्लास करने के लिए जाने के लिए अपना वहां पर ये ऐप खोलेंगे तो आपको वहां पर जितने भी नियरेस्ट सेंटर होंगे वो आपको दिखाई देंगे, जो नियरेस्ट हो आप वहां क्लास करने के लिए जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये रूप है, आप ये सारी सुविधाएं उठा सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए। ज्ञान सागर बाप तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आए हैं, जिससे आत्मा की ज्योति जग जाती है। जिससे क्या होता है? आत्मा की ज्योति जग जाती है। बाबा हमें देने आए हैं ज्ञान का तीसरा नेत्र। कोई मुझे बताएंगे ये तीसरा नेत्र कहाँ लगता है, कहाँ खुलता है, क्या होता है? ज्ञान का तीसरा नेत्र कहाँ होता है, कहाँ खुलता है और कहाँ लगता है? नहीं बताएंगे। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र समझ को कहा जाता है, इसलिए इसको तीसरा नेत्र कहा है। और दुनिया वालों को समझ में नहीं आया, जहां आत्मा का स्थान है वहां तीसरा नेत्र लगा दिया। इस तीसरे नेत्र के द्वारा ये तीसरा नेत्र जो मिलता है, ये मिलता है आत्मा, ना कि शरीर को। हम जिन्हें नेत्र कहते हैं, चक्षु कहते हैं, ये शरीर के चक्षु हैं, जिनके द्वारा आत्मा, ये खिड़कियां हैं। बाकी शरीर का कोई भी अंग नहीं जिसके द्वारा वो कहीं देख सके। इनके द्वारा वो चारों तरफ देख सकती है। और वो नेत्र है आत्मा, बिना इन दो चक्षुओं के भी देख सकता है। वो नेत्र है आत्मा के पास। वह आत्मा उन नेत्रों से, उस नेत्र से, समझ से देखती है। जैसे कोई आज के समय में कोई नेत्रहीन है, ये दो नेत्र जिसके पास नहीं है, वो कितने काम कर सकता है? वो फिर किस नेत्र से करता है? वो आत्मा के नेत्र से देखता है। वो इन दो आंखों से नहीं देख सकता, वो आत्मा के नेत्र से ही देखता है। अब उसके लिए सेंसेस डेवलप होते हैं, उनको बहुत कुछ अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग अवस्थाओं से रिसीव होता है, जिसके आधार पर वो बहुत अच्छी तरह से अपना फैसला कर सकता है। नेत्रहीन को मैंने नोट पहचानते हुए देखा, कागज में और नोट में अंतर करते हुए देखा है। ये 20 का है, ये 10 का है, ये नोट में अंतर करते हुए देखा। ये सेंसेस हाथ से डेवलप होते हैं, शरीर के किसी भी अंग से डेवलप होते हैं। वो फिर इन आंखों के अलावा वो कहीं से भी उस मैसेज को रिसीव करना सीख जाता है। परंतु हाँ जी, ब्रेल लिपि होती है ना, ब्रेल लिपि होती है। ब्रेल लिपि अलग चीज है। ब्रेल लिपि भी उसी सेंस से डेवलप हुई है। हाथों के टच में,
हाथों के टच को वो बहुत जल्दी रीड करता अच्छा है ना? हाँ, हाँ तो भाई, वो लोग ना नोट को भी अलग अलग नोट को भी बोल देते हैं, ये 50 का, ये 20 का। हाँ बिल्कुल, मतलब कहने का है कि बहुत आसानी से उनके हाथों में वो सेंसेस डेवलप हो जाते हैं, परंतु उसे हम तीसरा नेत्र कहेंगे, परंतु उससे दुनिया वाली नॉलेज मिलती है। जो नॉलेज हम इन आंखों से ले सकते थे, वो नॉलेज वो उनसे लेगा। परंतु ये जो नॉलेज है, चाहे वो आंखों से अंधा है, कान से बहरा है, मुख से गूंगा है, या शरीर के किसी भी अंग से कैसा है, परंतु उसे ये तीसरा नेत्र जो मिलता है, ये आत्मा को मिलता है, ये शरीर को नहीं मिलता। ये तीसरा नेत्र आत्मा का है। हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि ये तीसरा नेत्र जो है वो आत्मा के लिए है, ये शरीर के लिए नहीं है। तो ये शरीर का जो आत्मा के लिए जो तीसरा नेत्र है, वो सब के लिए है। हम उसको भी समझ कह सकते हैं, परंतु वो समझ, आत्मा की समझ, परमात्मा के द्वारा दी गई समझ, इसमें अंतर है। वो जो परमात्मा आकर हमें दिव्य चक्षु देते हैं, उससे हम क्या देख सकते हैं, जो इन शरीर के किसी भी अंग के द्वारा हम नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते। जो परम पिता परमात्मा आकर हमें समझाते हैं, वो है आत्मा का ज्ञान। सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है, ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान परमात्मा के सिवाय कोई दे नहीं सकता। ये ज्ञान परम पिता परम आत्मा के सिवाय कोई दे नहीं सकता। जिससे आत्मा की ज्योति जगती है, देह की नहीं। इन दो आंखों को, नैनों का जो नूर है, ये जिस्मानी है। ये नैनों में नूर है। नूर का मतलब है चमक है, प्रकाश है, ज्योति है। आंखों में जो ज्योति है, वे आंखों की ज्योति शरीर का अंग है, शरीर का हिस्सा है। परंतु बहुत ध्यान से देखना है कि जैसे ही आत्मा शरीर से निकलती है, तो इन आंखों की ज्योति बुझ जाती है। ये आत्मा की ज्योति होती है, ये शरीर की ज्योति नहीं होती। ये लाइट, इस बात पर विशेष नोट आपने ध्यान रखना है कि इस लाइट को कैमरे से देखा गया, आंखों की लाइट को कैमरे से देखा गया। आजकल तो वीडियो कैमरास जो है अवेलेबल है। बल्ब बुझता है, साइंस के स्टूडेंट जानते हैं, तुरंत नहीं बुझता, उसके बुझने में भी टाइम लगता है। हम देखते हैं बटन बंद किया, लाइट बंद हो गई, परंतु हमारे जो माइक्रो सेंसेस हैं, वो बताते हैं कि बल्ब को बुझने में अलग अलग बल्ब की जो फ्रिक्वेंसी है, वो अलग अलग होती है। कुछ सेकंड्स के पार्ट जो है ना, उसको बुझने में टाइम लगाते हैं। क्या सेकंड के जो पार्ट होते हैं, 100 पार्ट्स निकाल लेते हैं, तो जैसे रेस के लिए भी 100 पार्ट्स निकालते हैं, तो उसके अंदर टाइम लगता है। परंतु आंखों की ज्योति बुझने में नो टाइम। जैसे ही आत्मा निकली और कोई टाइम नहीं, मतलब दोनों को, हार्ट बीट को और लाइट को देखा गया। साउंड और लाइट में डिफरेंस होता है, परंतु नो डिफरेंस। तो ये बहुत अच्छी तरह से कि आत्मा की जो आंखों की ज्योति है, वो आत्मा से होती है, और आत्मा की ज्योति, उस आत्मा की ज्योति जग जाती है। यह हमें ध्यान रखना है। जिस्म की ज्योति नहीं जगती,
आत्मा को समझ में आता है वो देख सकता है, वो समझ सकता है जो हम इन आंखों से ना तो देख सकते हैं और ना ही समझ सकते। प्रश्न, बाप को करण करावनहार क्यों कहा गया है? वे क्या करते और क्या कराते? बाप क्या करते हैं और क्या कराते हैं? उत्तर, बाबा कहते मैं तुम बच्चों को मुरली सुनाने का कार्य करता हूं, मुरली सुनाता हूं। बाबा कहते मैं तुम्हें मुरली सुनाता हूं, मंत्र देता हूं, सलाह देता हूं, तुम्हें लायक बनाता हूं और फिर तुम्हारे द्वारा स्वर्ग का उद्घाटन कराता। तुम्हारे द्वारा क्या कराता हूं? स्वर्ग का उद्घाटन कराता। इतनी कमाल की बात है। बाबा क्या करते हैं? स्वर्ग का उद्घाटन कराते हैं। किसके द्वारा? हमारे द्वारा। और तो करेंगे कौन? जो मेहनत करे। फिर तुम पैगंबर हो, तुम मैसेंजर हो। पैगंबर भी कह सकते हो, मैसेंजर भी कह सकते हो, यानी सबको पैगाम देते हो। मैं तुम बच्चों को डायरेक्शन देता हूं, यही मेरी कृपा व आशीर्वाद। इससे ज्यादा मेरे से कोई कृपा व आशीर्वाद की उम्मीद नहीं कर। गीत। कौन